नमस्कार। दिल्ली में आज एक तरफ जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर डटे हैं और उनका दावा है कि जब तक सरकार कोई ठोस फैसला नहीं करती वे पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन के बीच दिल्ली की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस अब तक 9 से 10 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। RAF जवान पर कथित जानलेवा हमले की भी FIR हुई है और लुटियंस दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए हैं। लेकिन दिल्ली की आज की तस्वीर सिर्फ आंदोलन और राजनीति की नहीं है। सरकारी सेवाओं को तेज करने के लिए 84 सेवाओं का समय घटाया गया है। करावल नगर में डबल डेकर फ्लाईओवर मेट्रो परियोजना का 88% काम पूरा हो चुका है और दिल्ली में अपना घर खरीदने वालों के लिए DDA 1200 से ज्यादा रेडी टू मूव फ्लैट पर 25% की छूट लेकर आया है। तो आज के इस बुलेटिन में पहले बात उस आंदोलन की जिसने दिल्ली के सियासत और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को प्रभावित किया है। जंतर मंतर पर CJP से जुड़े प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर सरकार जवाब दे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि मंत्री के इस्तीफे के बाद ही वे आंदोलन खत्म करने पर विचार करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की कोशिश की जा सकती है। सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली को लेकर संसद में चर्चा का भरोसा भी दिया गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। मंत्रियों ने उनसे छात्रों को सरकार पर भरोसा रखने और उग्र कदम न उठाने की अपील की। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव सिंह ने कहा कि करीब 60 सांसद हस्ताक्षर युक्त पत्र देकर सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील करेंगे। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वे अनशन खत्म करके युवाओं की लड़ाई को आगे जारी रखें। सोमवार के हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस अब तक 9 से 10 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। RAF के एक जवान पर कथित जानलेवा हमले के आरोप में सांसद मार्ग थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया है और आगे की प्राथमिकी दर्ज होने की संभावना भी जताई जा रही है। लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल से CRPF की 10 अतिरिक्त कंपनियां भी दिल्ली बुलाई गई है। यानी प्रशासन अब इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है। प्रदर्शन के चलते बुधवार सुबह दिल्ली मेट्रो के कई प्रमुख स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। जनपद केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक और राजीव चौक समेत कई स्टेशनों पर यात्रियों को परेशानी हुई। पीक आवर में अचानक मेट्रो स्टेशन बंद होने से ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्र और अन्य यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए। कई यात्रियों को अनजान स्टेशनों पर उतरकर आगे जाने के लिए वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े। यानी आंदोलन का असर अब सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन स्थल पर युवाओं की संख्या बढ़ती दिखाई दे रही है। अलग अलग राज्यों से युवा दिल्ली पहुंच रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा कि युवाओं के मुद्दे देश के मुद्दे हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों की बात सुनने और परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भी संसद से सड़क तक प्रदर्शन जारी रखा है। कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और छात्रों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। जंतर मंतर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली की राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों के हाथों में हथियार नहीं थे, फिर भी उन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जंतर मंतर पर महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी और पुलिस कार्रवाई को लेकर दोषी पुलिस अधिकारियों पर FIR और निलंबन की मांग की। वहीं संजय सिंह ने कहा कि सरकार की चुप्पी से युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक से करीब 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों की अराजकता छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी,
कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक कोशिश का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर हुए प्रदर्शन को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया। यानी आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से छात्रों की चिंताओं का समाधान निकल पाएगा? अब खबर दिल्ली के आम लोगों के लिए राहत वाली। सरकारी दफ्तरों में काम के लिए लंबा इंतजार और बार बार चक्कर लगाने की समस्या को कम करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक सिंगल विंडो सिस्टम की 84 सेवाओं का निपटारा अब पहले से कम समय में होगा। 18 विभागों की 95 प्रमुख सेवाओं की समीक्षा की गई। इसके बाद 84 सेवाओं में प्रक्रिया और समय को कम किया गया है। कुछ सेवाएं अब तत्काल उपलब्ध कराने का भी दावा किया गया है। लाइसेंस, परमिट, अनुमोदन और दूसरी सरकारी सेवाओं के लिए लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। सरकार का ये भी कहना है कि डिजिटल गवर्नेंस के जरिए सेवाओं को तेज, पारदर्शी और नागरिकों के लिए आसान बनाया जा रहा है। अब असली बदलाव तभी माना जाएगा जब आम आदमी को इसका असर ऑनलाइन आवेदन और सरकारी दफ्तरों में वास्तव में दिखाई दे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए एक बड़ी विकास खबर। यमुना विहार और भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के बीच बन रही दिल्ली की पहली इंटीग्रेटेड डबल डेकर फ्लाईओवर मेट्रो परियोजना का 88% काम पूरा हो चुका है। इससे नीचे की सड़क पर स्थानीय यातायात रहेगा और यमुना विहार, भजनपुरा, गोंडा और आसपास के इलाकों में जाम कम करने की उम्मीद है। अब उन लोगों के लिए बड़ी खबर जो दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं। तो बता दें कि डीडीए ने कर्मजीवी आवास योजना 2026 शुरू की है। नरेला में 1200 से ज्यादा रेडी टू मूव फ्लैट पर 25% की छूट दी जा रही है। छूट के बाद शुरुआती कीमतें 1 BHK 33.40 लाख रुपए, 2 BHK 75.55 लाख रुपए और 3 BHK 1.065 करोड़ रुपए। पंजीकरण 24 जुलाई से शुरू होगा। बुकिंग 15 अगस्त से पहले आओ पहले पाओ आधार पर शुरू होगी। योजना में सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के साथ कॉरपोरेट व्यापार, उद्यमिता और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में काम करने वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। पहले से आवासीय संपत्ति होने पर भी आवेदन करने पर प्रतिबद्ध नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएस्ट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड यानी NCVEB में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। करीब 15,000 सीटों के लिए अब तक 17,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जुलाई है। 27 जुलाई को पहली कट ऑफ जारी होने की उम्मीद है। यानी इच्छुक छात्राओं के पास आवेदन के लिए अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। दिल्ली भाजपा के नव नियुक्त पदाधिकारियों की पहली ओरिएंटेशन बैठक भी हुई। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर दिल्ली को भाजपा का अजय किला बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पदाधिकारियों से राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी लाइन और संवेदनशीलता के साथ बयान देने को कहा। बैठक में संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। अगर आपको दिल्ली की ऐसी खबरें चाहिए जो सिर्फ घटना नहीं बताती बल्कि उसका असर भी समझाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। मिलते हैं दिल्ली की अगली बड़ी खबर के साथ।